अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 योजन का मुख खोल दी, यदि मैं 200 योजन का हो जाऊं तो इतना लंबा हो जाऊंगा कि मेरा राइट हैंड राम जी के पास और लेफ्ट हैंड सीता मैया के पास। राम जी सोचेंगे भेजा हूं सामने से ऊपर कहां जा रहे हैं, और क्या गारंटी है हनुमान जी सोचे कि मेरे 200 के बाद ये 400 की नहीं होगी। 100 योजन से शुरू होते, 1 योजन से शुरू होते होते 100 योजन का मुख खोल लिया। हनुमान जी सोचे बड़ा होने से काम चलने वाला, छोटा बन जाइए। तुरंत हनुमान जी जैसे उसने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी क्या किए, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लघु नहीं बने, अति लघु बने, और लघु बन करके सुरसा के मुख के भीतर चले गए पेट में। आधी घंटा थे वहां। कितनी देर? क्यों? इतना ब्लॉकेज था उसका भीतर। हनुमान जी सारा ब्लॉकेज क्लियर किए, उसका वो पाचन तंत्र ठीक किए। आधे घंटे बाद हनुमान जी बाहर निकले, प्रणाम करके बोले माँ अब तो मैं तुम्हारे पेट में से बाहर आया हूँ, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा ने कहा हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपका बढ़ा हुआ रूप दिखाई पड़ा, इससे आपके बल का पता चला, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बनाया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार है। आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहु तुम आशीष हर्ष चले। क्या कहा? राम काज, राम काज सब करी हो। हनुमान जी सोचे कि राम जी ने तो एक ही काम बोला है, सीता जी को देख करके आना। जामवंत जी ने कितना काम बोला है? एक काम, सीता जी को देख करके आना। ये बोल रही है राम जी का सब काम करिएगा, तो ये सब काम क्या है? हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, आगे सोचा जाएगा। आगे बढ़े। लंका के ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? इसका मालूम है क्या काम था? ज्योति जी पता है क्या करती थी? आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, छाया, अब परछाई पकड़ के खींचती थी, अब पानी में डुबो के मार देती थी। लंका के पहले बरमूडा ट्रायंगल बना के बैठी थी। जैसे हनुमान जी की छाया को पकड़ के खींचना शुरू की, हनुमान जी बोले नीचे क्यों जाने लगा? तब तक देखा ताश कपट करते तुरंत ही हनुमान जी पहचान गए ये तो राक्षसी मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और अपना ढीला कर दिया और हल्का कर दिए, जल्दी खींचो। किसी ने कहा हनुमान जी नीचे क्यों जा रहे हैं, मार देगी। बोले डोंट वरी, ऑल सेट। हनुमान जी बोले नीचे जाने तो पहले रेंज में आएगी तब ना राम जी का प्रसाद दूंगा इसको। और जैसे खींच कर नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका से मिला के खोपड़ी पर मारा। जय श्री राम। कैसे मरेगी वो? कैसे मारा हनुमान जी ने? जय श्री राम। एक मुष्टिका मारा, वही बिलबिला कर मर गई। ताहि मारी मार तुस बीरा बार पार गयो। अब देखिए लंका के 3 कूट है आदरणीय। कितने कूट? यानी शिखर। एक पर लंका नगरी है,
एक पर अशोक वाटिका है, एक खाली था, वैकेंट। उस कूट पर रावण ने काल को बिठाया है। किसने कहा जो भी इधर आए वो खा जाना। हनुमान जी उसी पे चढ़ गए। काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। काल को नहीं पता था कि हमारे बाबूजी आए हैं। वो जैसे हनुमान जी के पास पहुंचा, हनुमान जी काल को पकड़े या गाल में दबा लिया। गाल में दबा के लगे दांत किटकिटाने। आप में से किसी को बंदर काटा है कभी? डेनमार्क में बंदर है, नहीं तो काटेगा। आइए कभी हमारे भारत में, वृंदावन आइए, अयोध्या आइए, वो आनंद उठाइए। बंदर के काटने के बाद कितना आनंद आता है, जिसको काटा होगा वही बताएगा। कटने बाद बोलो अच्छा अयोध्या वासी है, पहचानता। वृंदावन के बंदर, हाईटेक बंदर। आप कभी वृंदावन जाइए तो झोला में 10-12 फ्रूटी लेके जाना ही जाइएगा। वो तुरंत मोबाइल चश्मा लेके भागेंगे, भागेंगे नहीं, सामने बैठे रहेंगे। तुरंत फ्रूटी दीजिए, और कुछ नहीं। फ्रूटी एक हाथ से पकड़ाइए, दूसरे हाथ से चश्मा लीजिए, और यदि आपने देरी किया तो चश्मा सीताराम। बिना फ्रूटी के देंगे ही नहीं। हनुमान जी जैसे लगे दांत किटकिटाने, काल बुरा छोड़िए हनुमान जी। हनुमान जी बोले नहीं और खा लो। काल ने कहा हमको छोड़िए हनुमान जी, आप जिसको इशारा करिएगा मैं उठा लूंगा। हनुमान जी बोले जिसको बोलूंगा उठा लोगे? काल ने कहा रावण को बोलिएगा आज भी उठा लूंगा, लेकिन आप हमको छोड़िए ना तो हम उठ जाएंगे आज। हनुमान जी ने काल को छोड़ा, लंका को देखा, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी सोचे रात में जाऊंगा अंधेरे में। जैसे शाम को अंधकार हुआ, छोटा रूप बनाकर मसक समान रूप कपे धारे, लंका ही चले उस मेरे नरहारे, नाम लंकिनी एक चले, तो कह चल सिमोहिनी उतरे, चल ही नहीं मरम सच मोरा, मोरा चल ही नहीं मरम सच मोरा, हनुमान जी महाराज रात के अंधेरे में दबे पांव छोटा रूप बनाकर धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है, जोर से बोलिए, लंकिनी। यू नो हु इज शी? ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, बॉर्डर सिक्योरिटी पर बैठी है, पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस में। भाई विदेश का मेन एंट्रेंस है वो लंका। हनुमान जी को उसने अंधेरे में देख लिया, बिना बॉर्डर सिक्योरिटी चेक कराए क्रॉस कर रहा है, डंकी मार के घुस रहा है लंका में। मेरे रहते लंका में डंकी का प्रयास। चिल्लाई हनुमान जी पर, तू जानता नहीं मुझे, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूँ। हनुमान जी रुक गए, बोले वंस मोर। क्या बोली? तुम चोर को खाती हो? लेकिन ये बताओ दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, तुम उसको तो नहीं खाई? जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, हमको खाओगे तो खाओ। हनुमान जी अपनी मुष्टिका ऐसे बांध करके पीछे रखे थे। बोली पीछे क्या चुराए हो? हनुमान जी बोले चुराया नहीं, लेकर आया हूं। क्या लाए हो? आम है, आम। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानते हैं? अरे जो राम और आम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन हो सकता है। बोले राम का नाम मत लेना लंका में। आम क्या है? बोले खाओगी। लंकनी बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले पीछे अभी खिला के आया हूं।
सोच रहा था दूसरा किसको खिलाऊं, तुम मिल गई, नीचे आओ नीचे आओ, अभी खिलाता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे झुकी मुठिका एक महाकवि, हनी मने हनी सिंह नहीं, हनी मने हन देना, हन देना। उन्हें पकड़कर उसके बाल को पकड़ा, नीचे हनुमान जी घिसकाए और निकाल कर मुष्टिका एक मुष्टिका, जय श्री राम। क्या हुआ? खून की उल्टी करके उतनी दूर गई, जैसे उतनी दूर गई भिमुलिया मार जानते हैं, गुलाटी मारना। हनुमान जी एक मुष्टिका मारे, उतनी बिलबिलाई गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर पूछे मीठा था ना, दूसरा खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ ली, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसाद दिया था, पता चला तुमको? बोली नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया उस समय मैं भी खड़ी थी। ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा, जिस दिन किसी कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो साक्षात भगवान श्री राम के दूत हनुमान होंगे। लंकी ने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया और कहा प्रभु श्री नगर जय सब Rama